नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जोन में। बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं और नए हैं तो जाइए सबसे पहले वो सभी वीडियो को देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में बच्चों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं और एग्जाम में हमको कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले ये है हमारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए जितने दिख रहे हैं ना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। मतलब पहला है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, फिर है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जैसा आप देख रहे होंगे, फिर विस्थापन है, द्विविस्थापन है, फिर क्या है तो आप देखे है ना, तो ये है उपचयन, फिर है अपचयन। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। घबराइए नहीं, एक एक करके हम लोग आसानी से बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला रासायनिक प्रकार का, जो आप देख पा रहे होंगे। ये है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां थोड़ा रुकने क्यों बोले पता है? इसको समझो। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है मिलना। कॉम्बिनेशन का मतलब ही साफ साफ मिलना है ना। तो संयोजन का मतलब क्या होगा? तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल के एकल उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब बच्चों, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और मिलने के बाद रासायनिक अभिक्रिया हो और उसके बाद कोई एकल उत्पाद बनेगा तो वो जो अभिक्रिया होगा वो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल में आएगा। इसको आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला रहे हैं, जैसा आप देखें। तो मिलाने के बाद क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन अलग अभिकारक है, ऑक्सीजन अलग अभिकारक है। ये दोनों अभिकारकों को मिलाए तो मिलाने के बाद एक सिंगल उत्पाद के रूप में हमारे पास जल बन के रेडी हो जाएगा। मतलब H2O बनेगा। बच्चों, यहां आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, अभिकारक में H2 है, फिर O2 है और एरो के बाद क्या बना तो H2O बना जो सिंगल है। तो इसीलिए यह संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका और एग्जांपल क्या होगा सर? इसका और एग्जांपल होगा C+O2। C+O2 का मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है ना बच्चों, तो क्या बनाता है? ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब यहां समझिए, यहां पे C है फिर O है, ये दो अभिकारक है। अभिक्रिया के बाद क्या बना? तो अभिक्रिया के बाद बना CO2। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे अगर हम नॉर्मली अगर समझने का प्रयास करें तो आप समझ लीजिए, जैसे हम चावल मिलाते हैं, है ना, दाल मिलाते हैं, उसमें बहुत सारा मसाला मिलाते हैं और भी सब मिला के एक साथ अगर बना देते हैं तो आप क्या कह दिए? चावल देते हैं, हल्दी देते हैं, नमक, मिर्च, है ना, दाल, सभी मिला दीजिएगा, सभी मिला के बनाइएगा तो एक चीज आपके पास बन के रेडी होगा और उसको आप खिचड़ी बोलिएगा, है ना। तो ये एक प्रकार का आप समझ सकते हैं संयोजन यहां पे हो रहा है, केवल समझने के लिए बताया गया। अब दूसरा है बच्चों वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। यह भी बहुत ही बड़ा मजेदार है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया नाम से ही थोड़ा लग रहा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। का मतलब होता है वैसे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आप संयोजन में क्या देखे थे वहां पे एकल नहीं, दो या दो से अधिक अभिकारक था, वो मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा था। मतलब बहुत सारा मिल रहा था तो एगो बन रहा था। इसमें क्या है? इसमें आप एगो लाइएगा तो टूट के दो या दो से अधिक बन जाएगा। जब ये टूट के दो या दो से अधिक बनेगा तो आप समझ जाइए ये वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे बच्चों यहां देखिएगा, हमारे पास जल है, जल H2O। H2O क्या है? तो जल है। जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बच्चों तो ये टूट जाता है, वियोजित हो जाता है और टूटकर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है।
तो बच्चों यहां आप ध्यान से देखिए, तो अभिकारक में हमारे पास केवल और केवल H2O था। अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बना उसमें दो दो मिला है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह बच्चों अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जैसे आप बनाइएगा तो ये बनेगा C+O2, है ना। तो ये सभी जितने अभिक्रिया आप देखिए बच्चों, ये एक वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग तीसरे रासायनिक अभिक्रिया पे। बच्चों ये है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दिमाग में तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड आते ही पता लग गया होगा, कुछ ना कुछ यहां हटाने का विचार चल रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है हटाना। अब यहां ध्यान से देखिए बच्चों, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, तो वैसे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व निम्न अभिक्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक या लवण से विस्थापित कर अपने यौगिक या लवण का निर्माण करते हैं, तो उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, मीनिंग यही होना चाहिए, अधिक अभिक्रियाशील वाला कम अभिक्रियाशील वाले को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अब जैसे ही विस्थापित कर देगा तो एक नया यौगिक का निर्माण होगा, उसका नया गुण होगा और यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब इसको एक ऐसे समझ लीजिए, जैसे बच्चों कोई एक लड़का पहले से कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, अब उधर से कोई एक ताकतवर लड़का आएगा, उसको जबरदस्ती उठा के वहां बैठ जाएगा, तो ये विस्थापन कहलाएगा, है ना। सेम यही काम रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे बच्चों अगर हम देखें आयरन मतलब Fe+CuSO4, जैसा आप देखें अभिकारक में हम लिए हैं Fe+CuSO4, जैसे Fe+CuSO4 के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या होता है पता है, FeCu को विस्थापित कर देता है। FeCu से ज्यादा अभिक्रियाशील है और ये विस्थापित तरह क्या बनाता पता है, Cu+FeSO4। Cu+FeSO4 एक विस्थापन के बाद बना, यहां पे बच्चों Cu अलग हो गया, FeSO4 के साथ में जुड़ गया और इसलिए बच्चों ये एक विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो विस्थापन का मतलब एक उच्च अभिक्रियाशील वाले तत्व निम्न अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक और लवण से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं द्विव विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में। बच्चों जो द्विव विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया ये भी बहुत ही बड़ा मजेदार है। किन्हीं को लग रहा होगा कि यार दो बार विस्थापित कर दिया जाएगा, हाँ आप भी सही समझ रहे हैं, है ना। लेकिन आप थोड़ा समझिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशील वाले तत्वों निम्न अभिक्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित करते हैं। लेकिन द्विव विस्थापन अभिक्रिया में बच्चों आयन का आदान प्रदान होता है। देखिए बच्चों, वैसे प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे बच्चों आयन जो होते हैं ना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये आयन के बीच में आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज का मतलब ये प्लस दूसरे वाले अभिकारक के साथ चले जाएगा, दूसरे वाले अभिकारक का पहले वाले के साथ में आ जाएगा, तो एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज हो जाने का मतलब बदल जाता है ना, दोनों का बदलाव हो जाता है। इसलिए बच्चों ये द्विव विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है बच्चों, एक है अगला उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बच्चों ये भी बहुत ही मजेदार है। उपचयन जैसे ही दिमाग में आएगा ना, तो आपका ख्याल होना चाहिए ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास होना। ये दोनों में से कोई भी बात आपको समझ में आए, दोनों में से कोई भी आपको नजर आए, तो आप बोल दीजिएगा सीधा सीधा ये उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, वैसे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अभिकारकों में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक बार समझिएगा बच्चों को, ऑक्सीजन का वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना किसी भी तत्व में, वो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल आपको बताए थे, फिर से बता रहे, C+O2 कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यहां आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप अभिकारक पर नोटिस करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा पता है, एक कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद CO2 बन जाता है, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आ गया है, तो मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है कार्बन के साथ में बच्चों। तो इसलिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक है,
कार्बन का उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या? तो उपचयन का मतलब सर जहां पे ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। इसको ऐसे एक बार और देख सकते हैं। अगर हम Mg+O2 लेते हैं, Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 का मतलब ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे बच्चों तो बनेगा MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आप एक बार नोटिस कीजिए, अभिकारक में केवल मैग्नीशियम था और वहां पे दूसरा ऑक्सीजन था। मैग्नीशियम के साथ में कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इसलिए बच्चों ये एक प्रकार का उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे बहुत सारे अभिक्रिया का उदाहरण है जो आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे धातुओं का जितना भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, वो अधिकांश सभी अभिक्रियाएं उपचयन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगा, क्योंकि उन सभी अभिक्रियाओं में बच्चों धातुओं के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, अब अगला है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो अपचयन का मतलब क्या? तो सिंपल, जस्ट इसका उल्टा कर दो। जैसे आप वहां पे संयोजन वियोजन का उल्टा देख रहे थे, उसी तरह अपचयन उपचयन का उल्टा होगा। तो उपचयन में क्या होगा? वैसे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात तत्वों में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन यहां से खत्म हो जाएगा, है ना, उसकी कमी होगी, लेकिन हाइड्रोजन में वृद्धि होगा। ये दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग हो सकता है। जैसे कभी ऑक्सीजन की वृद्धि हो सकती है तो कभी हाइड्रोजन की कमी होगी, ये दोनों सेम चीज है। या कभी ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है बच्चों, तो ये अपचयन का हम देखते हैं। एक जरा ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अभिकारक में पहले से ऑक्सीजन था, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन नहीं रहा, तो बच्चों यहां पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी हो रहा है। तो ये एक प्रकार का कैसा एग्जाम्पल होगा पता है ना? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये दोनों को मिला के एक नया अभिक्रिया का नाम दे दिया गया है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया, जो आपको शुरू में हम नहीं बताए थे। ये दोनों जैसे ही मिलता है उसका नाम होता है रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व उपचयित तथा दूसरा तत्व अपचयित होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। मतलब बच्चों जहां पे दोनों काम होगा, अपचयन का भी होगा उपचयन का भी होगा, तो वो सभी रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। आई होप बच्चों ये जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और भी रासायनिक अभिक्रिया बचा हुआ है, इसको हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। अगर इसमें लेके आएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, और मेरा काम है आपको इंटरटेन करते हुए अच्छे से पढ़ाना। तो आई होप ये जितने भी अभिक्रिया आपको बताया गया होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे, है ना। अगर यहां तक देखे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद।